So there are a lot of people who say कि you do not need to pay attention in school or score well or be good at studies to do anything good with life. मतलब what do you think? मतलब I honestly think कि most people who are able to do good in life start showing signs of being smart when they're kids. Be it scoring well or be it doing something smart. Nice. Like for example, Gary Vee failed in a few subjects, लेकिन वो तभी फ्लिप कर पा रहा था चीजें, वो लेके बेच रहा था, उसके दिमाग में ये चीज स्ट्रीट स्मार्ट था. तो यू हैव टू बी सम सॉर्ट ऑफ स्मार्ट. Correct. एंड स्टैटिस्टिकली इट्स सीन कि जो भी सक्सेसफुल हो रहा है उसका बचपन से ही कुछ ना कुछ ऐसा बिहेवियर दिख गया था. सो दिस नीड्स टू बी अ स्लैप टू द फेस ऑफ दोस पीपल जो बोलते हैं कि भाई हमें तो स्कूल में कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि बिजनेस तो बड़ा हम बाद में भी कर लेंगे. Yeah. So here's the thing, yaar. And ये बहुत सही point that you're saying, and I've got a couple of things for this to clear it out. अब one thing that really helped me was बचपन में my mom would teach me a lot of things. Yeah. So I clearly remember मैंने ना एक word की spelling गलत कर दी थी. हिंदी का word था. I still remember I must be like 4 years old भाई. चिड़िया. Right? तो छोटी की मात्रा की जगह मैंने बड़ी की मात्रा डाल दी थी. Yeah. She put a fucking pencil between my fingers and she twisted it. तो मेरे को इतना दर्द हुआ दैट वो ऐसा ट्रिगर मेरे दिमाग में अभी तक है ना. मैंने जिंदगी में उसके बाद कभी अपनी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं हुई है मेरे से. एवरी डिक्टेशन व्हाटएवर जब बचपन में होता था आई वुड ऑलवेज स्कोर द बेस्ट. अभी भी देयर इज नो ग्रामेटिकल एरर, नथिंग लाइक दैट. सो और वहां पे बिकॉज एट दैट एज जब आपका ब्रेन डेवलप हो रहा होता है, शी मेड मी रीड बुक्स, शी टॉट मी अ लॉट ऑफ थिंग्स, शी गॉट मी इनटू लर्निंग countries, capitals, words, color, this and that, and she got me into academics because उन्होंने खुद पढ़ाई करी हुई है उतनी. और वो एक negative trigger उन्होंने बनाया which I think she should not have done, but it turned out positively. But trauma is never good, all right. In spite of that, I did it. But so what happened with that? उससे एक वो बेस बन गया कि ठीक है मेरे को पढ़ाई करनी है. So now I grew up in a all boys boarding school most my life. I was 5 years old when I was sent to boarding school. मैं class 1 में गया था. 4 साल की उम्र में मेरी मॉम ने ये करा and 5 साल की उम्र में मैं boarding school गया because my parents had issues between them. बोर्डिंग स्कूल में अगेन सेम मार्क्स आई वाज स्कोरिंग ऑल थ्रू आउट माई स्कूल लाइफ वो चला. तो ये जो बेस बन गया ना बचपन में वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है. 7 years की एज के पहले योर ब्रेन इज स्टिल डेवलपिंग. 7 साल तक आपकी सेल्फ एस्टीम आपकी डेवलप होती है, आपका ब्रेन डेवलप होता है, आपका इंटेलेक्ट डेवलप होता है. तो अगर पहले आप एक अच्छा बेस बनाओ ना, यू सेट द चाइल्ड अप फॉर लाइफ. सो फॉर मी दैट हैबिट, दैट इजीली ग्रास्पिंग थिंग्स वाज देयर जो बाकी लोगों में नहीं था. एंड आई वाज लाइक दिस इज फकिंग इजी फॉर मी. दैट वाज वन. सेकंडली जो भी लोग ये बोलते हैं कि आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, देखो यू ड्रॉप आउट, यू डू दिस एंड दैट. भाई फर्स्टली मार्क ज़करबर्ग ड्रॉप्ड आउट ऑफ हार्वर्ड. आपकी औकात नहीं है वहां जाने की, राइट? आप वहां जाओ. जो बंदा हार्वर्ड में घुस सकता है ना, उसको किसी कॉलेज की जरूरत नहीं है, वो कुछ भी कर लेगा. सिमिलरली जो बंदा आईआईटी जा सकता है वो कैलिबर ही अलग है भाई. ओके नाउ ऐसा नहीं कि आईआईटी में कुछ स्पेशल पढ़ा रहे हैं, बट बात है जो बंदा उतनी मेहनत करके वो काम कर सकता है ना, उसका वर्क एथिक है. अब आप ये वर्क एथिक कभी भी डेवलप कर सकते हो, बट अगर आपका बचपन से डेवलप नहीं है, सो सिंपल भाई, 2 घोड़े हैं, एक घोड़ा है वो बोल रहा है भाई 20 साल से हार रहा है, 20 साल से कुछ नहीं कर रहा है, बट जब रेस होगी ना उस दिन वो जीतेगा पक्का. और एक घोड़ा हर एक रेस जीतता आ रहा है आज तक. वो व्हाट आर यू गोना बेट ऑन? True. Right. There is a possibility that वो घोड़ा जिसने कुछ करा नहीं है वो जीत जाए, but that example is going to be far and few in between. बहुत कम लोग होते हैं वो, और वो जो कम लोग होते हैं वो फिर कंटेंट क्रिएटर बन जाते हैं. वो बोलते हैं मैं तो ड्रॉप आउट कर रहा हूँ, मैं तो भाई बहन मैं कुछ भी कर सकता हूँ, तुम भी कर सकते हो. That's not the thing. Like you, एक बंदा हजारों में से entrepreneur बनता है. The most amount of losses happen in entrepreneurship. But फिर भी एक बंदा बोलता है मैंने करा आप भी कर सकते हो. नहीं, सब नहीं कर सकते भाई, सॉरी. अगर हम एवरेजेस में जाए ना, people that take the traditional route of studying properly in school and college and then taking a job, उसका proportion में सोसाइटी में वो लोग ज्यादा हैं और वो लोग ज्यादा सक्सेसफुल हैं और बिजनेस ओनर्स की ज्यादा लगती है. There's disproportionate wealth to be made there, but भाई you've got to be fucking smart as well. It's not like you got to have street skills. Do you think it helped कि आपके घर में, as you said, education की value थी? यार it was only with my mom. Okay. My dad तो I'm not even sure. Okay. So my dad has a graduation certificate or some fucking certificate from St. Columbus. Okay. He's never been to St. Columbus. He does not know this. He did not know the spelling of St. Columbus till the time मेरे एडमिशन कराने गए थे. It was his dream school. ठीक है. पता नहीं कहाँ से वो सर्टिफिकेट आया हुआ उनके पास. ठीक है. अब किसी तरह करके उन्होंने वो करा है. I come from a जाट फैमिली, लोगों ने ज्यादा पढ़ाइयाँ नहीं करी हैं. Where were you born? महिपालपुर. Oh, okay. महिपालपुर NCR हो गया. NCR है, बट भाई वो महिपालपुर गांव है. दिल्ली की हाँ मतलब हाँ, but रहे तो दिल्ली में ही हो, सेंट कोलंबस वगैरह का. आप can I ask? Columbus started class 9. I was in Dehradun and Mussoorie. Okay. At the age of 5, class 1 to 8, Dehradun, Mussoorie. Okay. And can I ask what your dad does? So, bhai, he was trying to do a lot of things. For a lot of time, he was a private detective. Wow. Yeah. Wow. Okay. So that was crazy. Okay. Now he's sort of retired. That business wasn't working as great eventually. Yeah. So उस टाइम पे जब मेरे को बोर्डिंग स्कूल भेजा था, वाज वर्किंग ग्रेट, बट देन फिर वी हैड फाइनेंशियल ट्रबल्स. दैट्स व्हाई 8th के बाद आई केम बैक टू दिल्ली. तो वो फीस भी नहीं दे पा रहे थे भाई. Okay. वो काफी फाइनेंशियल इश्यूज थे. लाइक दे वुड मतलब they never said कि भाई वापस आ जाओ. I could see the thing and I told them यार I'll come to Delhi. In 8th class you realized that?
Because bro, there were a lot of issues, right? I had more needs, या फिर मैं दूसरे लोगों से कंपेयर करता था, या मैं घर पे देखता था क्या है, क्या चल रहा है, एंड लाइक इतना भी नहीं पैसा होता था दैट, so हर महीने में वी वर अलाउड वन आउटिंग विद पेरेंट्स. 30 दिन में आप 9 महीने आपको वहां पे रहना है, एक दिन अपने पेरेंट्स से मिल सकते हो, आपके पेरेंट्स आएंगे. सो देयर वर 3 महीने बीत जाते, माय पेरेंट्स वोंट कम. And it's not like they didn't want to. Like they would want to meet their child, of course, but they don't have the money for that. To just make a trip to Missouri and take a hotel for the night. So I knew कि भाई काफी problem है, and of course fees भी नहीं जा रही थी भाई काफी. तो फीस का बताता हूँ bro. This will illustrate the point. Class 5 में I got my report card जो final term का होता है. 6, 7, 8 मेरे को report card नहीं मिला, और मेरे मार्क्स बहुत अच्छे आए थे, मुझे पता है. Class 8 में मेरे को ऑलराउंडर भी मिल रहा था, मुझे नहीं दिया, किसी और को दे दिया गया. 6, 7, 8 का report card क्यों नहीं आया? क्योंकि 6, 7, 8 की फीस नहीं भरी. 3 साल. तो भाई लास्ट डे होता था बोर्डिंग स्कूल का, ठीक है. Fuck yeah, this was like my stepmom, and she was very so I had a stepmom by that time, and she was very resourceful, right? So I don't mean this in a negative manner at all, and she's very resourceful. वो करके जो भी उनको कराना है, she'd make it, मतलब वो करा लेती हैं बातों में अपना काम. अब जब आपका फाइनल डे है ना बोर्डिंग स्कूल में, आप घर नहीं जा सकते हो बिना फीस पे करे, आपको एग्जिट स्लिप ही नहीं देंगे, ठीक है. तो अकाउंट्स वो क्लियर करो, और वो 5th में भाई वो अनाउंस कर रहे हैं कि यार फाइनेंसेस काफी लोगों को सेटल, योर अकाउंट्स आर नॉट सेटल्ड, दीज आर ऑल द पीपल. तो इतना एम्बैरेस हो रहा हूँ ना वहाँ पे, 5-10 लोगों के नाम है, मेरा भी नाम वहाँ पे. फक ब्रो, सभी एम्बैरेस हो रखे बैठे हुए हैं जो हमारे माँ बाप ने पैसे नहीं दिए हुए हैं. तो सबके पेरेंट्स आए, उन्होंने चेक वैक, उन्होंने कैश चेक वटेवर दे दिया है. तो मेरे भी पेरेंट्स हैं, उन्होंने भी चेक दे दिया, पोस्ट डेटेड चेक. बट वो चेक कैश कैसे होगा? पैसा ही नहीं है अकाउंट में. So मेरे को भाई आता ही नहीं था. नाउ 6 में रिपोर्ट कार्ड नहीं आया, दिस वाज क्लास 6, 5th का तो हो गया था. फिर उसके बाद जब विंटर हॉलीडेज खत्म हुई, 2-2.5-3 महीने की होती थी, क्योंकि मसूरी था. देन व्हेन यू गो बैक, नाउ दे आर नॉट गोना टेक यू बैक बिकॉज़ योर फकिंग थिंग इज नॉट क्लियर्ड. सो दे वुड क्लियर अप द प्रीवियस वन एंड देन गिव अनदर चेक फॉर द नेक्स्ट वन. तो वो ऐसे करके वो थोड़ा 1 साल के क्रेडिट पे था, मतलब 1 साल नहीं, आई थिंक 3 महीने के क्रेडिट पे, बिकॉज 3-4 बार यू हैव टू पे द फीस, राइट? यू डिवाइड इट इनटू अ बंच ऑफ थिंग्स. तो आई थिंक 1-2 क्रेडिट पे चलता रहता था, एंड देन बाय द एंड ऑफ दैट लाइक व्हाट द फक इज गोइंग ऑन भाई. सो वेरी डिफिकल्ट टाइम्स, बट आई होल्ड दोज लाइक फॉन्ड मेमोरी. लाइक वो पॉइंट से आके भी इवन नाउ, लाइक नाउ दैट वी आर सक्सेसफुल, लाइक ऑलवेज फील्स गुड. सो ऑफ कोर्स दिस आल्सो डिपेंड्स, ऑल्सो क्या मतलब दिस मेजरली डिपेंड्स कि भाई किस्मत पे ही डिपेंडेंट है ना, कि आपके लिए तो किस्मत ही है ना. ऑफ व्हाट? If your parents are able to pay or not. Yeah. Right? Because God gave you those parents. Yeah. You didn't choose. Yeah. But the thing is, अब वो कैसा था, अच्छा था, गंदा था, उस पे तो कोई कमेंट करने का सेंस ही नहीं है. But what do you think that added to your life? What quality was built there, or what thing in Kshitij was built then जो अब काम आती है? Yeah bro, I think ड्राइव थी ब्रो मेरे को कि मैं जो गरीब नहीं रहना है. I think that was that. This गरीबी is fucking cancer. मेरे को गरीब नहीं रहना है. I hate this shit, and I was like, I'm going to earn so much money. I'm going to go back to school and pay whatever fees that I haven't paid. So I think मेरे को जाके दे देनी चाहिए. But I mean, I've gone back to school on our 10-year reunion, and everything was great. And I think that's a part of my I think inner child के लिए I want to see those report cards. I think it'd be very healing for me if I can go back and I can tell them कि okay, if there are any dues left, please tell me, I'll clear it up, and मेरे को please मेरे 3 report cards दे दो if you have it. नहीं है तो मैं dues नहीं clear कर रहा हूँ, हमारी माँ की चूत बहन चोद, ठीक है? मेरे को अपने report card चाहिए. But anyway, they never did anything bad, or school they were making enough money, और हम पे नहीं थे, तो education के लिए वो हमारी लेंगे तो नहीं. So all the teachers and everyone were great, my friends were great. But most of my friends don't know why I left the school because मैंने बताया नहीं किसी को. Like I was very embarrassed to like tell them, you want to protect your parents, right? You don't want to be like you जो गरीब हैं हम. But that built the quality भाई, कि the drive कि मेरे को गरीब नहीं रहना है, and I want to do something, और जो भी करना है मेरे को बड़ा करना है. That was the biggest thing.